अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैर आफियत के साथ होंगे। स्टूडेंट आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 ऑलरेडी हमने किया हुआ है। इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपको क्वेश्चन के बीच में बताता हूं। अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन इफ टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट बड़े गौर करने वाली है कि टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट। हमने इससे पहले भी डाइस का क्वेश्चन किया हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन डाइस के क्वेश्चन में एक ये स्टेटमेंट कहा ना, यानी कि डाइस की सिंपल स्पेस आपको पता है कि बनती है, ये आपके सामने बनाई हुई है। डाइस की जो सिंपल स्पेस बनती है हमारे पास 36 आउटकम्स आती है, लेकिन उसने स्टेटमेंट में कहा इफ टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, यानी कि वो नंबर्स जो आपके सेम आ रहे हैं वो आपकी सिंपल स्पेस का हिस्सा नहीं होंगे। A pair of dice is thrown if two numbers appearing are different. Find the probability that the sum is 6. तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स आपके सेम हैं ये आप एक्सक्लूड कर देंगे, तो बाकी जो आपके पास सैंपल स्पेस बचेगी स्टूडेंट्स, वो एनएस क्या आएगा आपके पास 30 आउटकम्स रह जाएंगी, क्योंकि 6 आप माइनस कर दें तो रिमेनिंग आपके पास कितनी आउटकम्स रहेगी 30 स्टूडेंट रहेगी। अब हम जरा पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 1 में उसने कहा द सम इज 6, तो आप लिखें लेट ए बी द इवेंट दैट द सम इज 6। अब ए में स्टूडेंट्स कौन कौन सी आउटकम्स आएंगे? अब ए में आउटकम्स आपकी आएंगी 1 5 5 1, आप लिख लें 2 4 4 2। इसके अलावा देखें स्टूडेंट्स किन वैल्यूज को ऐड करने से उनको 6 आता है। आप इस तरह रो में देखा करें, ये होगी काउंट 2 4 होगी है काउंट, 3 3 तो एक्सक्लूड है, वो हमने ऐड नहीं करने, 4 2 होगी है काउंट, 5 1 आउट होगी है काउंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि 4 आउटकम्स आ रही है, तो एन ए हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय आउटकम हमारे पास क्या है एन एस हमारे पास 30 है, तो यहां से आप कटिंग कर सकते हैं स्टूडेंट, 2 2 एंड 2 15, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2/15। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप पार्ट देखें तो दिस सम इज 4 और लेस। सेकेंड पार्ट है, दो बातें उसने की है, दिस सम इज 4 और लेस, यानी 4 और 4 से लेस आपके पास कितनी आउटकम्स हैं, तो आप बी से इसे डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेट बी द इवेंट दैट the sum is 4 और लेस। तो क्या बी में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये आपके पास स्टार्टिंग में आएंगी 1 2 1 3, क्योंकि इसका सम 4 बनता है, 2 1। स्टूडेंट्स एक ये काउंट होगी, एक ये काउंट होगी, एक ये काउंट होगी, यानी 4 जिनका सम 4 आ रहा है या 4 से लेस आ रहा है वो तमाम आउटकम्स आपकी इसमें शामिल है। इसमें स्टूडेंट्स एक ये भी आएंगे 3 1। तो टोटल हमारे पास आउटकम्स कितनी आ रही हैं स्टूडेंट्स, एन बी हमारे पास भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। So 4/30 it becomes to 2/15। तो यानी स्टूडेंट्स दोनों जो पार्ट्स हैं उनका रिजल्ट जो है हमारे पास सेम आ रहा है, क्या 2/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 35, अ कार्ड इज टेकन। ऑलरेडी हम कार्ड के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं अक्सर। अ कार्ड इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज किंग। यानी कि हमने किंग
कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन इट इज गिवन। अब क्या गिवन दिया है, डेट कार्ड इज रेड। तो पहली पार्ट की बात करते हैं। गिवन डेट हमें गिवन है द कार्ड इज रेड। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस लेक्चर कार्ड्स वाला देखा हुआ है उनको पता होगा कि हमारे पास एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं। हम सारे हम लिख तो नहीं सकते स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एक डेक में रेड कार्ड होते हैं उनकी तादाद होती है स्टूडेंट्स 26। अब हमने 26 कार्ड में से बताना है कि जो हमारे पास किंग है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम उसको ए से डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब रेड में दो शेप्स आती है, हार्ट भी आती है और डायमंड भी आता है। तो एक स्टूडेंट्स हमारे पास हार्ट का किंग आएगा और एक हमारे पास डायमंड का किंग आएगा। ये दो हमारे पास आएंगे क्योंकि हर शेप में एक एक किंग होता है। तो हम एक हार्ट का किंग ले लेंगे, एक डायमंड का, रेड में ये दो आते हैं। तो हमारे पास एन ए क्या आ जाएगा, 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, 2/26 इट्स बिकम्स टू 1/13। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 में सैंपल स्पेस हमारी चेंज होगी। अब उसने कहा है दैट कार्ड इज ऑफ डायमंड्स। तो स्टूडेंट डायमंड्स के कितने कार्ड होते हैं, तो स्टूडेंट डायमंड्स के कार्ड हमारे पास होंगे। अब आपका जो एन एस होगा 13 हो जाएगा। यहां पे लिख लें डायमंड्स कार्ड ताकि आप, तो अब डायमंड्स के कार्ड में अगर स्टूडेंट्स हम किंग देख रहे हैं तो इसको बी से डिनोट कर देता हूं। तो डायमंड्स में हमारे पास एक ही किंग होगा डायमंड का, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस भी बताया कि हमारे पास हर शेप में एक एक किंग होता है। क्योंकि डायमंड्स के कार्ड की बात हो रही है तो हमारे पास एक ही किंग का कार्ड होगा। तो एन बी हमारे पास आ जाएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/30। स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 फेस कार्ड्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको फेस कार्ड्स का बताया हुआ है कि फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो हमारे पास अब जो एनएस बनेगा वो क्या बनेगा, 12 आ जाएगा। अब इन फेस कार्ड में से हमने बताना है कि किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिनोट कर देता हूं सी के साथ, क्योंकि फेस कार्ड्स हैं। अब फेस कार्ड्स में सारे आएंगे, हार्ट का किंग भी आएगा, डायमंड का किंग भी आएगा, स्पेड का भी किंग आएगा और क्लब का किंग भी आएगा। तो हमारे पास एन सी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आप क्या करेंगे, एन सी डिवाइडेड बाय एन एस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 12, इट्स बिकम्स टू 1/3। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इन अ फर्म 20% ऑफ द एम्प्लॉयज हैव एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड। तो स्टूडेंट्स ये हमें गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। आप लेट्स सपोज अकाउंटिंग बैकग्राउंड को इवेंट को आप ए से डिनोट कर दें तो प्रोबेबिलिटी आपको ए दी गई है 20%। 20% को उठाते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन स्टूडेंट्स दी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखें आगे, while 5% of the employees are executives and have an accounting background, यानी दूसरे जो थे इनका जो इंटरसेक्शन है दोनों का, एम्प्लॉयज का, while 5% employees are executive and accounting, यानी जो दोनों चीजें कॉमन पाई जाती हैं कि उनमें अकाउंटिंग बैकग्राउंड भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। तो इसको हम दे देते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड को अब अकाउंटिंग बैकग्राउंड जो है उनका जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उसको आप बी से डिनोट कर दें। तो इनका जो कंबाइन इंटरसेक्शन है वो उसने दिया है 5%। तो आप इसे 5 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 100 कर दें तो ये आपका परसेंटेज से हट जाएगा। इफ एन एम्प्लॉय हैज एन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय इज एन एग्जीक्यूटिव। अब उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय इज एन एग्जीक्यूटिव। तो स्टूडेंट ये
आपके पास जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होगा, वी नो डैट प्रोबेबिलिटी B given A is equal to probability of A intersection B divided by probability of A। यानी जो आगे भी आपको बता चुका स्टूडेंट, जो चीज हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे उसकी वैल्यू या उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी डिनोमिनेटर में आएगी। वैल्यूज पुट कर दें, 5 डिवाइडेड बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 100, 100 स्टूडेंट्स कट जाएगा, इट्स बिकम्स टू 5 बाय 20, 5 1 जार 5 4 जार। तो आपके पास जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, आसान सा। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 भी है वो भी एज इट इज है, द प्रोबेबिलिटी दैट आर रेगुलरली शेड्यूल्ड फ्लाइट डिपार्ट्स ऑन टाइम। उसने खुद प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स गिवन दी हुई है, प्रोबेबिलिटी डी आपके पास है 0.83। इसी तरह दी प्रोबेबिलिटी दैट अराइव्स टाइम, यानी जो प्रोबेबिलिटी पहुंचने की है, डिपार्ट्स जाने की है वो भी दी है, और उसको प्रोबेबिलिटी जो पहुंचने की है वो भी दी हुई है। क्या है, उसको उसने डिनोट किया हुआ है ए के साथ 0.92, और इन दोनों के इंटरसेक्शन है वो भी हमें गिवन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन ए जो है वो दी हुई है 0.78। अब फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, अराइव्स इन टाइम और गिवन इट डिपार्टेड ऑन टाइम। तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट में हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी अराइव्स इन टाइम। तो अराइव से उसने किससे डिनोट किया, ए से, ए ऊपर आएगा, और गिवन डेट में डिपार्टेड टाइम है तो डी नीचे आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट कर दें, तो ए इंटरसेक्शन डी जो है हमारे पास है 0.78 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारे पास है 0.83। स्टूडेंट्स को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है डिपार्टेड ऑन टाइम। अब इसको ऊपर रखना है आपने, और गिवन दैट इट हैज अराइव्ड इन टाइम। तो अराइव्ड ऑन टाइम की जो प्रोबेबिलिटी थी वो अब आपकी गिवन डेट में आएगी। अब आपका फॉर्मूला ऊपर न्यूमरेटर में तो यही स्टूडेंट्स रहेगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपके न्यूमरेटर में क्या स्टूडेंट वैल्यू वही आएगी 0.78 और डिवाइडेड बाय 0.92। तो स्टूडेंट्स ये आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.85, और आप दूसरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आपके पास आती है 0.94। उम्मीद है स्टूडेंट इन क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। स्टूडेंट ये कॉन्टीजेंसी टेबल है, ऑलरेडी हम प्रीवियस अपने लेक्चर में कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें कॉन्टीजेंसी टेबल की वजह से हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल भी करने हैं, तो वो इसमें ऐड ऑन हो गए हैं। टेबल आपके सामने बनाया है, आप इवेंट बी का कॉलम का टोटल लेंगे तो 30 आएगा, बी कंप्लीमेंट का टोटल लेंगे 70, इसी तरह रो का टोटल 20 और 40 60 आता है, और इन 10 और 30 40 आता है, और जो आपका ग्रैंड टोटल है जिसको एनएस का टाइम नाम दिया है वो 100 आ गया है। अब स्टूडेंट पहली चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो फॉर्मूला होगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। स्टूडेंट्स अगर आप लोग गौर करें तो सब चीजें हमें दी हुई है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमें गिवन ना हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं हम पहले। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है एन इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो होती है हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको इसी तरह लिखें, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी हो जाएगी वहां कटिंग करने में। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें तो वो होगी एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एन बी क्या है 30 है, डिवाइडेड बाय एन एस 100 है। तो ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी
इज इक्वल टू, न्यूमिरेटर में आप वैल्यू लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह आप लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 100, 100 कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 2/3। सेकेंड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने ए गिवन बी कंप्लीमेंट, ए गिवन बी कंप्लीमेंट। सिमिलरली आप पहले फार्मूला लिख लें, फिर हम देखते हैं क्या चीजें हमने इसके हिसाब से निकालनी है। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये चीज निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ए एज इट इज अ इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू है हमारे पास, तो ये आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 70, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा। आप फार्मूले में आप पुट कर दें इसमें, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, 100 कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, तो इट्स बिकम्स टू 4/7। तो दूसरे पार्ट का जो हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स वो 4/7 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में है प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट और गिवन में बी है। फार्मूला अगेन मैंने आपको बताया है कि जो वैल्यूज हैं ऊपर इनका इंटरसेक्शन लेना है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी इधर आ जाएगी। तो अगर आप अब देखें स्टूडेंट, मैं यहां से अगर डायरेक्ट करूं तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू है ए इंटरसेक्शन और बी एज इट इज, ये वैल्यू बनती है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट्स 10 डिवाइडेड बाय 100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हम शायद पहले भी निकाल चुके हैं, वो क्या है, ये आपके सामने लिखी है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको पुट करते हैं वैल्यूज को, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 10 डिवाइडेड बाय 100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 100 है, 100 से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/3। पार्ट नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट गिवन बी कंप्लीमेंट। तो इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर ले लें, नीचे बी का कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू नहीं देखनी है, तो न्यूमरेटर की स्टूडेंट्स क्या वैल्यू होगी, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू आपकी है एन ए इंटरसेक्शन और बी का कंप्लीमेंट, ये वैल्यू है, तो ये डिवाइडेड बाय एन एस है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 100। तो पुट करते हैं फार्मूले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का कंप्लीमेंट 30 डिवाइडेड बाय 100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स ये फाइंड की हुई है, क्या है 70 डिवाइडेड बाय 100, 100 काट जाएगा, 0 0 से काट देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/7। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।